हमने जनजातीय कला की चर्चा की थी, तो हम देखते हैं कि भारत की जो जनजातीय कलाएं हैं बहुत ही पारंपरिक और साधारण होने पर भी इतनी सजीव और प्रभावशाली है कि उनसे देश की समृद्ध विरासत का अनुमान स्वतः हो जाता है। तो हम देखते हैं कि नृत्य की दृष्टि, संगीत और नृत्य की दृष्टि से ये किस प्रकार से हमको विशेष देखने को मिलती है। तो संगीत और नृत्य, जनजातीय समाजों में संगीत तथा नृत्य का अत्यधिक महत्व रहा है, जो जनजातीय जीवन के अभिन्न अंग है। अनेक धार्मिक और सामाजिक पर्वों के अवसरों पर जनजातीय स्त्री पुरुष व बच्चे इकट्ठा होते हैं और संगीत व नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसमें थारू जनजाति का थारू नृत्य, गोंड जनजाति का कर्म नृत्य, कोन्यक नागाओं जनजातियों में युद्ध नृत्य, उराव जनजाति में पैकी नृत्य, खड़िया जनजाति का शिकार नृत्य एवं आसाम की जनजातियों का बिहू नृत्य तथा मध्य प्रदेश की जनजातियों में बस्तर जनजाति का नृत्य आदि उल्लेखनीय उदाहरण हैं। इसके अलावा भारत के आंचलिक नृत्य भी होते हैं, जो कि उस अंचल को या उस अंचल की सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करते हैं। भारतीय जनजातीय कला के क्षेत्र के ये सब प्रमुख दावेदार है। इन जनजातीय नृत्यों में लोग हर मौके पर, जैसे ऋतु का स्वागत, बच्चे का जन्म, शादी, त्योहार आदि को अपना उल्लास के रूप में नृत्य के साथ में अभिव्यक्त करते हैं। इन नृत्य संगीतों से ये विवेचन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भारत के जो जनजातीय नृत्य हैं उनमें जीवन के सभी रंग रंजित हुए मिलते हैं। जीवन के प्रति निष्ठा, आस्था, ममता, आशा यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाती है। शिष्ट साहित्य और सांस्कृतिक संगीत को इनसे प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। नई अभिव्यक्ति शैली और भाषा सौष्ठव में लोक नृत्य का योगदान या जनजातीय नृत्य का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जनजातीय मौखिक साहित्य की बात करते हैं। तो जनजातीय समाजों में कल्पनाओं एवं दंत कथाओं को नाटक के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। समस्त लोग एक जगह समूह में एकत्रित हो जाते हैं तथा संगीत एवं नृत्य को के साथ नाटक रूप से प्रकट किया जाता है। नाटक के साथ साथ जनजातीय समाज में कहावतों, पहेलियों का भी प्रचलन है, जो कि इनकी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वस्तुतः विश्व की सभी ललित कलाओं का मूल यही आदिम और आदिवासी कला है, जहां से कलाकार आज भी नवीन प्रेरणा लेता है। जनजातीय कलाएं अत्यंत विविधताओं से पूर्ण है। चित्र, मूर्ति के साथ साथ अनेक सुंदर बनाई आभूषण निर्माण के भी अनेक सुंदर उदाहरण मिलते हैं। इन सभी में मूलभूत विशेषताएं समान हैं, जिन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला, पौराणिकता और आनुष्ठानिक परंपरा युक्त। दूसरा, अलंकरण प्रधानता। तीसरा, सहजता और रीति रिवाज आधारित। चौथा, प्रकृति चित्रण एवं ज्यामितीय आकारों की अभिव्यक्ति। ये जनजातीय कलाकार अपनी शारीरिक व मानसिक हाव भाव के माध्यम से, गीतों बोलों, चित्रों, क्राफ्ट के माध्यम से अभिव्यक्ति देकर अपने आप को मनोरंजित करते हैं और आनंदित अनुभूत करते हैं। ये चित्र, ये अभिव्यक्तियां, ये प्रस्तुतिकरण हम लोगों को बहुत आकर्षित करता है। इस तरह के जो नृत्य, कला, संगीत के जो ये भाव है, ये इनका समाज से गहरा संबंध है एवं ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। हम देखते हैं जनजातीय कला की दृष्टि से भारत एक विविध संस्कृति वाला है। यहाँ अनेक जनजातियां निवास करती है, जिनकी भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। यहाँ पे ये जो लोग हैं इनकी भाषाएं अलग अलग हैं, इनके जो वस्त्राभूषण हैं वे अलग अलग हैं,
भिन्न भिन्न विचारों को ये पालन करते हैं। इनका भोजन भी डिफरेंट हम देख सकते हैं, और इनकी खुशी के अवसर और इनके आनंद का भाव इनकी अलग अलग कलाओं के अंदर समान देखने को मिलता है। इनके त्योहारों का आयोजन किसी घर या परिवार के लिए सीमित नहीं होता है। पूरा समुदाय या आस पड़ोस के एक जो कबीला हम मान सकते हैं, वो पूरा खुशियाँ मनाने के लिए शामिल होता है। इसी प्रकार एक जो इनका विवाह का मेल जोल है, इनका आयोजन है, इसमें भी ये वर और वधु, बल्कि दो परिवारों का जो संगम होता है, उसमें भी पूरे समाज की भागीदारी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको हर्षोल्लास से ये कलात्मक रूप से अनुभूत करते हैं। चाहे उनकी संस्कृति हो या धर्म का मामला हो, इसी प्रकार की जो भी उनका है दुख दर्द है, वो सब कुछ उनके एक समाज के अंदर रहकर होता है। अतः हम निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि जनजातीय कला भारत की जो ये कलाएं हैं, और हस्तशिल्प, नृत्य, संगीत आदि इसकी सांस्कृतिक और परंपरागत प्रभावशीलता को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम बन गई है। और ये पारंपरिक और साधारण होने के बावजूद भी इतनी सजीव और प्रभावशाली है कि उनसे देश की समृद्ध विरासत का अनुमान हमें स्वतः ही हो जाता है।